हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मेटाफिजिक्स में क्लास 10 स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम क्लास 10 स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने कुछ प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में जैसे कि क्लास 8 में और क्लास 9 में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जस्ट उसके बारे में देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने देखा था कि अगर कोई एग्जांपल हमें दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिख रहा है ये अल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। और इस अल्जेब्रिक इक्वेशन में यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है और उसी वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसको यहाँ से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 2x इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड में पॉजिटिव है, उधर जाके वो नेगेटिव बनेगा तो 0 माइनस 3 हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ते थे कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, इसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्लास 10 स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। क्या होते हैं टू वेरिएबल्स, जैसे कि एग्जांपल्स आप देख सकते हो। हमने लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको x और y दो वेरिएबल मिल गए, इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है टू वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जस्ट हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने 1 1 पुट की, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होती है या नहीं। तो इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखोगे तो 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन कब सेटिस्फाइड हुआ, जब हमने उन वेरिएबल की वैल्यू को कंसीडर किया कि हमने वेरिएबल की वैल्यूज को लिया 1, x की वैल्यू को लिया 1, y की वैल्यू को लिया 1, तब हमने देखा कि दोनों साइड में वो प्रूफ हो गया। लेकिन उसी एग्जाम्पल को हम अगर फर्दर डिस्क्राइब करते, उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं 2x प्लस 3y और इस बार हम x और y की वैल्यू बदल देते हैं। तो x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ली हमने 1 और y की वैल्यू ली हमने 7। जस्ट हम उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 5। तो यहां से मिल रहा है 23 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हमें इक्वल नहीं मिला है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है 1 1, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 1। इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशन हो गए 1 1, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं है, 1 और 7 इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो हर बार तो हमें वैल्यूज पता नहीं होगी, तो उन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें दो इक्वेशन तो चाहिए। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दो इक्वेशंस मिल गए। अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड हम यूज करने वाले। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड मेथड है इलिमिनेशन मेथड। वन बाय वन सारे मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करोगे तो फर्स्ट कंडीशन आपकी आती है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ये जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो इसके हमें मिलेंगे वन यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम इसको। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक ही सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा। जो हमारा ग्राफ है वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब हमें एक ही सॉल्यूशन मिला। किसी भी पॉइंट पे वो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमें वन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसके लिए उसको बोला जाता है वन सॉल्यूशन। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। इस सॉल्यूशन को अगर हम इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो इसका मतलब हुआ आपको मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक ही पॉइंट पे बहुत सारे, एक ही लाइन पे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक ही लाइन पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन है हमारा a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो पैरेलल लाइंस मिलेंगी आपको। दोनों लाइन कैसे होंगी? पैरेलल होगी, वो कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगी, इसलिए हमें वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन आई होप सो आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट कंडीशन में दिया है a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, उसमें वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों वन सॉल्यूशन मिल रहा है? क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक पॉइंट पे वो अगर मीट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम बोलते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो a1 डिवाइडेड बाय a2 b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो एक ही लाइन पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइन। और अगर लास्ट वाली कंडीशन आप देखोगे a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, तो उसमें हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लाइंस मिलेंगे वो पैरेलल होंगे, और पैरेलल लाइन मतलब वो दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि वन बाय वन हमने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर लिया। अभी हम इनको एग्जांपल्स के जरिए भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करके देखेंगे कि इन कंडीशन को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ABC यहाँ पे जो दिया है A, B एंड C जो है वो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। यहाँ पे जो हम ABC की बात कर रहे हैं वो ABC हमारे कोई भी रियल नंबर्स होंगे और उन्हीं रियल नंबर्स को हमें यहाँ पे लेना है। तो अभी हम एग्जांपल से देखते हैं कि इन कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अभी हम हमारा पहला मेथड पढ़ने वाले, ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। और सेकेंड हम लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी अभी, उन कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। सो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है तो हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो a1 हमारे पास है 1 x का कोएफिशिएंट, और b1 हमारे पास है y का कोएफिशिएंट, और b1 है हमारे पास यहाँ पे 3। और अगर यहाँ पे देखोगे आप तो x का कोएफिशिएंट है a2 जो हमारे पास है 2, और b का कोएफिशिएंट है b2 का कोएफिशिएंट है -3।
तो अभी हम जस्ट इस इक्वेशन में अगर इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय -3, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों हमें अलग मिल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन का हमें वन सोल्यूशन मिलने वाला है, वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। तो अभी जस्ट हम इन इक्वेशंस में x की वैल्यूज को लेके इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इनके लिए हमें सपोज इफ हमने x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो हमें क्या मिलेगा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में। तो हम टेबल बनाते हैं, टेबल में हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, तो x एंड y। सो सपोज x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो देखो क्या मिल रहा है 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, देन y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y कितना मिल रहा है 2। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 6। तो देखो हमने क्या किया, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू 2 मिली। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 6। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली इक्वेशन 1 के लिए। सेम थिंग्स हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, देखो हमें 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y। ओके, तो उसके लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तब। तो इसका भी हम टेबल बना लेते हैं, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल है x एंड y का। तो अभी हम इक्वेशन में अगर पुट करते तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां से मिलेगा आपको y इज इक्वल टू मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय -3, देन y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई -4। कब, इफ x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें मिल रही है -4। इफ अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों टेबल्स को कंपेयर करके, तो दोनों टेबल्स में क्या चीज कॉमन दिख रही है तुम्हें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4 है, और y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा है इसके लिए, यहाँ से हमें सॉल्यूशन इसके लिए मिल रहा है 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। आप देख सकते हो y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 6। ये कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ से देखेंगे हम कि हमारा जो ग्राफ है वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो हम जस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे होता है x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंड 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सब वैल्यू होंगे हमारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे होंगे माइनस वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे हमारे होंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने
ग्राफ पे कुछ वैल्यूज प्लॉट कर ली। अभी हमें जो वैल्यूज मिले जस्ट इन वैल्यूज को हमें पॉइंट देना है। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू अगर 0 है, जैसे कि ओरिजिन, ओके, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो y की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमें। अगर हम x की वैल्यू 6 लेते, अगर हम x की वैल्यू 6 लेते, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 6 लेते तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि ये पॉइंट मिल जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4, तो y इधर -4, इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट दे दिया। और x की वैल्यू अगर 6 है हमारी, x की वैल्यू 6 मतलब इसी पॉइंट पे वापस, और y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो हमें पॉइंट मिल रहे 2, -4 एंड 6। जस्ट इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइंट करते तो आप देखो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिल रहा होगा, जो कि 6 नंबर पॉइंट पे आपके क्या हो रहे, मेट हो रहे। तो यहां से हमें जो इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन क्या मिले हमें, 6 एंड 0। क्योंकि हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका क्या मिल रहा है, हमें एक वन सॉल्यूशन मिल रहा है। तो वन सॉल्यूशन मतलब क्या, इसका जो वन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो, किस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, 0 एंड 6 पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। तो वही हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए इस प्रॉब्लम के लिए। सो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या देखा कि हमें एक जनरल इक्वेशन दिया होता है। जनरल इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से। तो आई होप सो आपको ग्राफिकल मेथड अंडरस्टैंड हुआ होगा। ग्राफिकल मेथड के और कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर। सो ग्राफिकल मेथड का अभी फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया हमने, अभी हम ग्राफिकल मेथड का ही सेकंड एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, देखो ग्राफिकल मेथड का सेकंड एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। अभी ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, और हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। उन वैल्यूज को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन के, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो हम कंडीशन से भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा। अभी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका टेबल बना के इसको सॉल्व करेंगे। सो इफ इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका टेबल। तो टेबल बना लीजिए, टेबल में x एंड y। सो इफ x इज इक्वल टू 0, तो अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6, फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड, इफ अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो अगर हमने y की वैल्यू 0 कर दी तो देखो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें यहां से मिलेगा 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3। तो अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे 3, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो ये टेबल बन गया अपना फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 के लिए हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसके लिए भी सेम टेबल बनाते हैं। हम टेबल बनाएंगे और टेबल में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो गया 0 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा होगा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके -2 बन जाएगा, तो देन y इज इक्वल टू बनेगा 2। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 2। और इफ अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दी, तो इफ y इज इक्वल टू 0, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बनेगा इक्वेशन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू बन जाएगा ये उधर जाके प्लस का 2, देन x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिल रही है आपको, अगर तुमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू मिल रही है आपको माइनस का 1। तो इस तरह से तुम्हें वैल्यूज मिल गई इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। अब इनको जस्ट तुम्हें किस में प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो तुम्हें जो वैल्यूज मिली है, क्या क्या वैल्यूज मिला है, देखो x और y की वैल्यू मिली है फर्स्ट के लिए तुम्हें x और y की वैल्यू मिली है 0
6 एंड 3, 0। और सेकेंड इक्वेशन के लिए तुम्हें वैल्यूज मिली है x और y की 0, 2 एंड -1, 0। ये वैल्यूज हमें मिलती है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, y अगर हम 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 2x + 2 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, और ये +2 उधर जाके माइनस बन जाएगा, और यहाँ से x = क्या मिलेगा, 2/2 माइनस का। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिल रहा है -1, 0। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। अभी हमें इनको करना है ग्राफ पे प्लॉट। तो हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, -x एक्सिस एंड -y एक्सिस, और ये होता है आपका ओरिजिन। तो यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप देख सकते हो इस साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। इस साइड में भी नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब जस्ट हमें क्या करना है, जो वैल्यूज हमें मिली उन वैल्यूज को हमें पहले प्लॉट करना है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हो गई 6, जो कि +6 है। तो +6 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमें। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे x की वैल्यू अगर 3 है, x की वैल्यू 3 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2, ये पॉइंट मिल रहा है। और अगर हमारी x की वैल्यू -1 है, -1 मतलब कौन सा -1, x की वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें -1। x की वैल्यू अगर हमारी -1 है तो y की वैल्यू कितनी हमारे 0। तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। जस्ट इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ग्राफ मिलेगा। जस्ट इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये मिला हमें, और सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कुछ लाइन तुम्हारी इस तरह से जाएगी। अभी हमारे पास स्केल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा लाइन शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो आपके जो सॉल्यूशन होंगे, तो देखो क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, इस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे वो तुम्हारा सॉल्यूशन है। देख सकते हो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया, तो इस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, तो वहां पे पॉइंट क्या क्या मिल रहा है हमें, 0, 2 एंड -1, 0। तो इस ग्राफ के हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब और इसके आगे जाके एक स्टेप होती है कि आपको जो ये ट्राइंगल जैसा शेप मिला है, ये ट्राइंगल जैसे शेप का आपको एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये उसका बेस हो गया, आप देख सकते हो ये उसका बेस हो गया, और ये उसकी हो गई हाइट। तो ये हाइट हो गई और ये हो गया बेस। तो अभी जो बेस कंसीडर होगा ये पूरा ये वाला बेस कंसीडर होगा, क्योंकि ये इस तरह से पूरा ट्राइंगल है। तो इसका बेस कितना हो गया, ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 4। तो इसका बेस जो है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई इसकी हाइट अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे कहीं पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ओके। तो अगर इसके हाइट भी अगर हम 4 लेते, इसके हाइट भी अगर हम कंसीडर करते, 4 कंसीडर करते, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, तो 8 स्क्वायर मीटर। और 8 इसका आंसर आ गया कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा 8 स्क्वायर मीटर। तो अगली स्टेप क्या होगी कि आपको ग्राफिकल मेथड से पूछा जाएगा कि पहले तो इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। कोई इक्वेशन दिया होगा तो उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो हमने ग्राफिकल मेथड से उसके सॉल्यूशन में निकाल ले, और फिर अगर उस क्वेश्चन को अगर वो एक्सटेंड करना चाहते तो उसमें वो एरिया भी पूछ लेंगे। तो एरिया फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जस्ट फॉर्मूलेज में वैल्यूज डालो। तो बेस मतलब ये पूरा बेस हो गया हमारा। यहाँ से अगर देखोगे तो 1 पॉइंट हो गया ओरिजिन से, ये 1 और ये 3, तो ये टोटल हो गया आपका बेस 4, और हाइट हो गया आपका 4।
तो आप देखोगे कि इसका 8 स्क्वायर मीटर उसका एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। तो आई होप सो ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आया होगा। अभी हम हमारा जो अगला मेथड है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।